सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड अक्रॉस मार्केट्स। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप करते हो ट्रेडिंग, चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर इंडियन मार्केट। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ट्रेलिंग के बारे में, ठीक है, जिसको हम स्टॉप लॉस ट्रेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अभी अपने गोल्ड के चार्ट में। यही सेम चीज़ इंडियन के चार्ट में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो के चार्ट में भी कर सकते हैं। अपना ब्रोकर मैंने एक्सएम वाला खोला है। अब यहाँ से मैं आपको एक पोजीशन लेके बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने एनालिसिस पहले से ही करी है, और हाँ, अगर आप भी इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि इनमें बहुत रिस्क होता है, तो इसलिए अपनी एनालिसिस से ही ट्रेड करें। यहाँ पे एक TPNSL का ऑप्शन आ रहा है, हो सके तो मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से परफेक्ट बैठे। बट मेरे को इसमें सही लगता है चार्ट से लगाना, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स में, इंडियन में भी ये होता है और फॉरेक्स में भी कुछ में होता है। तो यहाँ से मैं अपना SL दूंगा और SL को मैं यहाँ लगाऊंगा। पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि ये कैसे इनका एग्जीक्यूशन होता है मेनली, ठीक है, मार्केट में, लाइव मार्केट में बेसिकली। उसके बाद मैं अपने TP को लगा दूंगा यहाँ पे, जो कि $50 है, ठीक है। अब साफ साफ इसमें आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी, अगर मार्केट रिवर्स हुआ ऊपर की तरफ तो मेरा कुछ $16.35 माइनस होंगे, और अगर नीचे गया मेरे प्रॉफिट की तरफ तो मेरे कुछ $50 कुछ अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको इजीली समझ आ गई। बट आपको इसमें मेन एक चीज़ समझनी है कि ये हमें बेनिफिट देगा या फिर एक डिसएडवांटेज हमारे लिए, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का यूज़ करना ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अभी जैसे मार्केट 1 मिनट हुआ है ट्रेड करते हुए, मेरे फेवर में चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी पहले से एनालिसिस थी यहाँ से कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा और कुछ पिप्स नीचे जाएगा, वो भी मेरी एनालिसिस थी। उसी हिसाब से मैंने इसका TP भी लगाया। अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, ठीक है, इतना ऊपर चले गया, उसके बाद सर्टेन लेवल में मार्केट रह गया, पर मेरा तो नीचे स्टॉप लॉस है, वो $16 ही कटेंगे। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो इसी पॉइंट तक मेरे अराउंड $30 माइनस हो जाते, 30-40, ठीक है, अप्रॉक्स इतने माइनस हो जाते। तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट वाली चीज़ भी है इस पॉइंट से। अगर आप देखोगे कि आपका ये लॉस बचाता है, बहुत अच्छा अच्छा खासा लॉस बचाता है बेसिकली कहा जाए, क्योंकि कई बार मार्केट बहुत 500 पॉइंट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है जैसे स्टॉप लॉस के अंदर पोजीशन आई तो वहाँ से क्रॉस बटन से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, और ये हर मार्केट में बेसिकली सेम होता है। इंडियन मार्केट में भी ब्रोकर्स में अगर आप वेब पे खोलेंगे तो ये वाला कट क्रॉस वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद एक और सिनेरियो हम लेते हैं यहाँ पे मार्केट का, जिससे आप एक डिसएडवांटेज भी देख पाएंगे टेक प्रॉफिट का, कि कई लोग TP लगा के, SL लगा के लैपटॉप छोड़ देते हैं। अब मान लो मार्केट कुछ ऐसे मूवमेंट देता है, ठीक है, और उसके बाद अपना SL हिट हो जाता है, तो बेसिकली जो TP है वो कुछ चाहे एक पिप आगे भी रहेगा ना, तब भी जो हमारा मतलब XM का ब्रोकर है वो नहीं मतलब एग्जीक्यूट होने देगा ऑर्डर को TP के, क्योंकि TP हमारा थोड़ा पॉइंट भी दूर रहेगा तो हमारे लेवल पे नहीं रहेगा। कि हमने जो मार्क नंबर सेट करे हैं, मान लीजिए 4520 का TP है और 4519.9 पे भी अगर मार्केट आ गई तो हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा TP, ठीक है। उसके बाद चाहे हमारा SL हिट हो जाए लेकिन TP नहीं लगेगा। तो कई बार ये डिसएडवांटेज भी होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि हमारा SL भी हिट ना होए और एकदम से मार्केट दोबारा रिवर्स होकर नीचे आ जाए। तो आई होप आपको इन दोनों में ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और कैसे आप SL और TP लगा सकते हैं अपनी मतलब मार्केट में, ब्रोकर में, और ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रेल करना। आपने सुना होगा अपना SL ट्रेल करते हैं, कई लोग TP भी ट्रेल करते हैं, ठीक है, यानी कि टेक प्रॉफिट ट्रेल, SL ट्रेल। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा लॉट लगा के बेसिकली, क्योंकि अभी मैंने 0.01 लगा रखा है, जो कि हर बिगनर यही लॉट से स्टार्ट करता है, ठीक है, और यही लॉट मैंने भी लगा रखा है। तो अभी तो मैं आपको ये समझाऊँ कि यहाँ से मैं SL कम कर दूँ, इसको भी एक ट्रेल का ऑप्शन कहते हैं, वो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा जब तक मैं दूसरा लॉट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक और लॉट लगा देता हूँ, फिर आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रेल मतलब कैसे करते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर मेरी ये पोजीशन खुली हुई है, TP SL सब लगा हुआ है। यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। और ये चार्ट है फॉरेक्स का। अब हम लगाते हैं इसमें एक और लॉट से ऑर्डर। तो यहाँ मैंने खोल लिया है, अब इसका मैं एक सिलेक्ट कर देता हूँ, ये रहा मेरा साइज़, क्वांटिटी, इसको लॉट को मैं सिलेक्ट करता हूँ 0.02 का, और यहाँ से इसका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। और नीचे मार्जिन लिखा रहा है कि इतना मार्जिन मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसका ऑर्डर प्लेस, और ये ऑर्डर हो चुका है जैसे मेरा प्लेस, ठीक है। अब इसका भी मैं SL और TP वाले सेट कर दूँ, ठीक है। फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि SL ट्रेल कितना इजी होता है, जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आजकल लोगों ने। तो यहाँ मैंने रख दिया है अपना SL इस पोजीशन पे,
ठीक है। अब मैं टीपी लगा देता हूँ। अब मान लो मेरा अगर इन दोनों को एक ही मर्ज कर लो, अब मानो मेरा 0.02 के हिसाब से खुला है लॉट, ठीक है। तो जो मेरा टीपी होगा वो मैं 0.1 के हिसाब से लगा सकता हूँ, 0.1 के, ठीक है। तो और SL भी कर सकता हूँ। अब मान लो मेरा इसमें से एक टीपी हिट हो जाता है और दूसरा टीपी मेरा फिर एक रह जाएगा, ठीक है। उसको मैं छोड़ दूंगा ब्रेक इवन पे। जैसे मेरा SL थे दोनों जो कि $15 $16 के बन रहे थे, उसको मैं आगे कर दूंगा जहाँ से मैंने पोजीशन में एंट्री करी थी उस जगह पे। और जो अपने टीपीज़ हैं वो थोड़े कवर करने के लिए लगा दूंगा, जिससे एक टीपी कवर हो जाए और एक टीपी रहे, जिससे मेरा अच्छा खासा बेनिफिट होए, मेरा प्रॉफिट होए। अब जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये मेरा कुछ $20 का बन रहा है, अभी एग्जीक्यूट कर देगा 2 मिनट में, बस 2 सेकंड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरी बची एक पोजीशन। अब इसका SL $60 का था माइनस, अगर पोजीशन रिवर्स हो जाती है तो इसको मैं कर दूंगा 0। ये अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो मैं $20 तो लेके ही निकलूँ, ठीक है। और कोई भी चार्ज ना कटे इसमें, 400 वैसे भी कटता नहीं फॉरेक्स में, इंडियन में भी जो कटता है वो भी नहीं कटेगा अगर आप ब्रेक इवन पर लाओगे ना। जैसे कि आपने 100 रुपये पे कुछ चीज़ बाय करी है, मार्केट चले गया 110, तो आप उस चीज़ को 102 पे सेट कर दो, जिससे आपका कोई भी मतलब नुकसान ना हो मार्केट से। तो यही चीज़ है। अब मार्केट जितना भी चलता रहे चले, मैं यहाँ से काट दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।